हेलो क्लास, आज फिर हम बात करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 8 की। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की शुरुआत करते हैं। भाई क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ई एक पॉइंट है जो कि एडी साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप एक एडी साइड होगा जो ई पॉइंट प्रोड्यूस कर रहा है। अब एडी है कहाँ पे, वो है पैरेललोग्राम एबीसीडी में। हाँ, तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं जो हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक ना। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। अब इसने बोला कि ए डी एक लाइन को प्रोड्यूस करेंगे आगे की ओर, तो वो ई पॉइंट देगा। तो हम इसको आगे तो बढ़ाते हैं कि यहाँ पे हमको ई पॉइंट मिलता है, हाँ कि ना। अब ये ई पॉइंट मिल गया। अब इसने बोला कि आगे बी ई, अगर आप बी से ई तक एक लाइन खींचते हैं कुछ ऐसा, तो उस केस में यहाँ पे सी डी को वो इंटरसेक्ट करेगा किस पॉइंट पर, एफ पॉइंट पर। तो हमारी ये डायग्राम बनके तैयार है। इतना क्लियर। हमें पता है कि ये पैरेललोग्राम में तो मतलब ये साइड पैरेलल है, ये साइड पैरेलल है, और साथ में ये लाइन, और अगर इसको आप ड्रॉ करते हैं आगे तक तो ये लाइन और ये लाइन भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, हाँ कि ना। अब हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी है कहाँ पे हमारे पास, ए बी ई, ये बड़ा ट्रायंगल, और कौन सा सी एफ बी ये छोटा ट्रायंगल, दोनों क्या होना चाहिए, सिमिलर। तो लिखेंगे इन सॉल्यूशन में आते हैं। आपको देखने को मिलेगा इन सॉल्यूशन में क्या, कि किस बात की करेंगे, इस ट्रायंगल की बात करें तो लिख लेंगे ट्रायंगल ए बी ई, एंड दूसरा ट्रायंगल आप क्या लेंगे, सी एफ बी। ये दो ट्रायंगल लेंगे। अब आप नोटिस करेंगे कि भाई हमने ट्रायंगल तो अपना उठा लिया, ठीक ना। अब हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर के लिए कम से कम दो एंगल इक्वल होना चाहिए। तो आप नोटिस करेंगे कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। हम कैसे कह सकते हैं इक्वल होगा, क्योंकि देखिए ये लाइन क्या है, पैरेलल है इसके, ये लाइन इसके पैरेलल है। आप इसको आगे तक प्रोड्यूस करेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये इसको भी आगे प्रोड्यूस करो तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब पैरेलल हो गया तो इसका मतलब क्या कि ये लाइन आपने खींचा है तो ये हमारा क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया ना। देखिए जेड बन रहा है यहाँ से, तो आप कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल। तो हम कह सकते हैं एंगल ई इक्वल टू किसके, एंगल बी के, हाँ कि ना। तो एक पॉइंट आपको ये मिल गया। दूसरा आप नोटिस करेंगे दूसरा एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ से आपको बताया गया है कि भाई ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है ना, हाँ कि ना। तो आप नोटिस करेंगे कि इस केस में ये एंगल इस ट्रायंगल का जो ये एंगल है, ठीक है, और इस बड़े ट्रायंगल का ये एंगल होगा, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल। आप सोचेंगे ये कैसे इक्वल होगा, तो देखिएगा कि यहाँ पे भी आपको क्या बना रहा है, जेड बना रहा है ना, क्योंकि ये लाइन और लाइन पैरेलल और लाइन कट की है, तो यहाँ जेड बनना, तो ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम कहेंगे एंगल बी और एंगल एफ क्या होंगे, इक्वल। लिखेंगे एंगल ए बी एफ इक्वल होगा किसके, इसके ना। तो इसलिए लिखेंगे सी एफ बी के, हाँ कि ना। तो आप देखेंगे दो एंगल आपको मिल गया, ये अल्टरनेट एंगल थे दोनों दोनों। तो वो लिखेंगे ये हमारा मिलेगा। तो लिखेंगे बाई ए रूल से, तो बाई ए रूल से। अब बाई ए रूल से दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके साथ, सी एफ बी के साथ। और यहाँ से हमारे प्रूफ कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको समझ में आया कि भाई ये कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।